दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। शेयर मार्केट और ज़मीन दोनों की तुलना मैं अपने तरीके से करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़मीन और शेयर मार्केट में कौन सा बेहतर है, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सभी देवियों सज्जनों को हाय हेलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि ज़मीन लें या शेयर लें, यानी पैसे ज़मीन पे लगाना बेहतर है या शेयर मार्केट में लगाना बेहतर है। दोनों की तुलना मैं अपने तरीके से करूंगा और दोनों में जो अंतर है शेयर मार्केट से और ज़मीन लेकर के छोड़ने में, इस अंतर को आज हम समझेंगे और मैं अपनी राय आपको दूंगा कि इसमें से कौन सा ज़्यादा बेटर है। अगर आपके पास पैसे हैं एक्स्ट्रा जिनको आपने इन्वेस्ट करना है कहीं पर भी, देखिए बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं, बैंक आपके पैसे को बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये मान के चलिए आपके पैसे को बस सेफ रखता है बैंक। आप बैंक में पैसे डाल के सेफ महसूस कर सकते हैं कि मैंने इस बैंक में पैसे डाल दिए हैं और मेरा पैसा सेफ है, बिल्कुल इतना ही है। लेकिन अगर पैसे की ग्रोथ आपको चाहिए तो आपने कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसी न किसी बिजनेस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पैसा पैसे को खींचता है। ऐसा आपने भी सुना होगा कि पैसा ही पैसे को खींचता है। आपके पास थोड़े पैसे हों या ज़्यादा हों, लाख 2 लाख हों या 2-4 करोड़ हों या 10 करोड़ हों, पैसे को जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे कहीं अच्छी जगह पे, तब तक आपकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती। अभी बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं वो पैसे से ही पैसे को खींचते हैं, उस तरह का काम करते हैं। तो चलिए हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। दुनिया में कितने तरह के बिजनेस हैं, इस पर तो कोई चर्चा हो ही नहीं सकती, लेकिन मेन जो 2 काम है उस पर मैं चर्चा करूंगा मेरे नज़रिए से। जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं ऐसे 2 काम मेरे नज़रिए से हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग गलत धंधे करके और पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन उस तरीके का ना हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर और ना ही ऐसा राय दे सकते हैं किसी को, ना खुद कभी कर सकते हैं। जो वाजिब तरीके हैं, जैसे देखिए आज हम 2 विषय पे चर्चा जो करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाएं तो हम ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे या फिर ज़मीन में हम पैसे लगाकर छोड़ते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए दोनों की तुलना अगर हम करते हैं तो इसमें भी देखिए सेफ्टी के लिहाज से, जैसे बैंक 1 लाख पे आपको 6%, 6.5% तक का 1 साल का ब्याज देता है। ज़्यादातर बैंकों का यही ब्याज है, 7-8 मान लीजिए, यानी 1 लाख पे 7-8 हज़ार। ज़मीन का क्या है, आप अच्छी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं पैसे को तो आपका 1 लाख का एक औसत हम ले रहे हैं, मान के चलिए 1 लाख रुपए। ज़मीन 10 लाख की हो सकती है, 20 लाख की हो सकती है, औसत बता रहा हूँ। अगर 1 लाख का आपने ज़मीन में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली वो आपका साल भर के अंदर 10% से ऊपर ही देगा। 10, 15, 20%, 30% भी दे सकता है या ज़्यादा भी दे सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। बट बैंक से तो कभी भी अच्छा देगा, ये तो तय है कि बैंक से कभी भी अच्छा ही मिलना है। वो कुछ केसेज ऐसे होते हैं, कुछ एक अपवाद ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज़मीन की कीमत कम होती है, वो बहुत रेयर केसेज में होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब माइनर, और सेफ भी है। अब बात करें शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट भी उतना असुरक्षित बिल्कुल नहीं है जो लोग समझदारी से पैसे लगाते हैं। लेकिन हम ये वीडियो को डिस्कस जो कर रहे हैं वो इस लिहाज से कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से समझदारी के साथ पैसे लगाते हैं। जैसे देखिए आज के टाइम में समझदारी की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, SIPs हो गए, इनके माध्यम से पैसे लगाना आपका एक तरह से समझदारी का ही तरीका माना जाएगा। आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है शेयर मार्केट को स्टडी करने का, तो आप SIPs के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसे लगा सकते हैं शेयर मार्केट में। वो सारा पैसा शेयर मार्केट में ही लगता है और आपको बैंक से या ज़मीन से भी अच्छे रिटर्न दे सकता है और देते हैं। अब बात करें अपने एक्सपीरियंस की। जैसे मुझे 5 साल हो गया शेयर मार्केट में काम करते हुए, और मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, मेरे नज़रिए से शेयर मार्केट एक ऐसा स्रोत है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है और मैं जो तरीका अपनाता हूँ उसके लिहाज से सबसे सेफ भी है। सबसे सेफ नहीं कह सकता बट सेफ है, और रिटर्न कई गुना आपको मिल सकता है 1 साल के अंदर। जैसे मान लीजिए बैंक 7-8 हज़ार 1 लाख पे, ज़मीन 10, 15, 20 हज़ार एक नॉर्मली हम लेके चल रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट से आपके पैसे 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए, 1 लाख के 1.5 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं। और इवन मैं यहाँ तक आपको बता दूँ कि सेफ तरीके से ही आपके पैसे 1 लाख के मात्र 2 से 3 महीने के अंदर ही डबल 2 लाख 3 लाख हो सकते हैं, 2-3 महीने के अंदर। इवन मेरे पैसे एक बार 1 महीने नहीं बल्कि 16 दिन के अंदर 5 गुने हुए थे। 16 दिन के अंदर 5 गुने। तो ऐसा भी होता है और ये केवल शेयर मार्केट में ही होता है। अब बात करते हैं ज़मीन की। क्या हम ज़मीन जो खरीद करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना, खरीद के छोड़ दिए 5 साल के लिए, एक एग्जांपल लेके चलिए, 5 साल के लिए हमने ज़मीन छोड़ा
10 लाख का ज़मीन लिया, 5 साल के लिए छोड़ा। 5 साल बाद ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 10 लाख की ज़मीन 20 लाख की हो गई, ठीक है। यानी 10 लाख रुपए आपने ज़मीन खरीदने में इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद वो आपके 10 लाख रुपए की ज़मीन 20 लाख की हो गई, ठीक है। तो 20 लाख की हो तो गई, लेकिन आपकी इनकम उससे क्या हो रही है? आप इस पे कभी विचार किए हैं क्या? आपकी उससे इनकम क्या हो रही है? इनकम ये हो रहा है कि आपके पैसे 5 साल के अंदर डबल हो गए, यानी 10 लाख रुपए आपकी ज़मीन ने कमा कर दे दिए। ये मुनाफा दिखता होगा, लेकिन वो 10 लाख का मुनाफा निकालने के लिए उस ज़मीन से, वो 10 लाख का मुनाफा आप निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए आपने बेचना होगा उस ज़मीन को, और जैसे ही उस ज़मीन को बेचेंगे आप, तो आपके पास 10 आपके मूल और 10 लाख रुपए आपके फ़ायदे के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अब ये देखिए कि आपके पास वो जो 20 लाख रुपए वैल्यू की ज़मीन आपके पास थी, वो आपके हाथ से निकल चुकी है, अब वो आपकी नहीं रही। यानी अब आपके पास उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं रहा। आपके पास 20 लाख रुपए तो आ गए, अब उसमें बात करते हैं 10 लाख रुपए जो आपने बेनिफिट उसमें से कमाए, उसको अगर आपने सेफ कहीं रख लिया कि चलो ये तो मेरा शुद्ध फायदा है, तो क्या 5 साल बाद वही 10 लाख रुपए लेकर के आप वैसी ज़मीन कहीं खरीद सकते हैं क्या? तो 5 साल बाद वही 10 लाख रुपए लेकर के आप उसी सिचुएशन की ज़मीन, उतनी ही कीमती ज़मीन जो आपने 20 लाख रुपए में बेची, ऐसी ज़मीन कहीं वो 10 लाख रुपए में आप खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यानी आपकी वैल्यू फिर आधी हो गई। आप अगर उसी तरह की ज़मीन अगर आप कहीं खरीदने जाते हैं अपनी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए, जैसे आपके नाम से जुड़ा था कि आपके पास 20 लाख रुपए की ज़मीन इस शहर में है, अब आपने वही वैल्यू दोबारा बनानी है तो आपको ऐसी ज़मीन लेनी पड़ेगी, और ज़मीन लेनी पड़ेगी तो आपको वो 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, आपको वो 20 लाख रुपए लगाने ही पड़ेंगे। 2-4 लाख ऊपर नीचे भले हो सकता है, लेकिन उतनी ही वैल्यू अगर आपको बनानी है अपनी, तो वो उतने पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। फिर आपका प्रॉफिट उतना नहीं रहा जो आपको 10 लाख दिख रहा है। हो सकता है आप ज़्यादा छानबीन थोड़ा सा इधर उधर करें, तो जो 20 लाख का आपने बेचा उतनी ही वैल्यू की ज़मीन आप 16-17 लाख रुपए 18 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, तलाशने के बाद, ज़्यादा ढूंढने के बाद। लेकिन जो 10 लाख फ़ायदा दिख रहा था वो कतई आपका फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और अब शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। तो शेयर मार्केट में भैया आप इन्वेस्टमेंट के तरीके से अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे होता है ना, आपने देखिए अपने इंडिया के सबसे बड़े जो बिग बुल कहे जाते हैं, यानी शेयर मार्केट के बादशाह एक तरह से कहे जाते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी। अभी कल ही मैंने किसी पेपर में पढ़ा था, क्योंकि मोबाइल पे न्यूज़ में पढ़ता हूँ, तो उसमें मैंने पढ़ा था कि 3 महीने के अंदर 15 करोड़ रुपए की वैल्यू उन्होंने अपनी ऐड करी है, वो भी केवल शेयर मार्केट से, वो मुनाफा बनाया उन्होंने। अब देखिए शेयर मार्केट में बात करते हैं कि आपने 1 लाख का शेयर लिया, तो 5 साल बाद शेयर मार्केट से कितना मिल सकता है? देखिए 1 लाख का आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख भी हो सकता है, या हम नहीं मानते उतना, 1.5 लाख मान के चलते हैं, नहीं 1.5 लाख तो 1 लाख 10-20 हज़ार मान के चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही है, कभी कभार माइनस भी हो जाता है। 1 लाख के आपके 80, 90, 100, इवन 1 लाख के आपके 10,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांस ज़्यादा है। अगर बात वही करते हैं कि कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये 1 लाख रुपए जब हम तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, यानी 1 लाख रुपए एक स्टॉक में ना लगा करके कई स्टॉक्स में छोटे छोटे अमाउंट में अगर हम लगाएंगे, तो डेफिनेटली उनसे हमको प्रॉफिट ही मिलना है, जो कि मैं इन्वेस्टमेंट के तरीके से पैसे लगाने की बात कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा तुलना करता हूँ ज़मीन के रेट से और शेयर के रेट से। मान के चलिए आपने 1 लाख का शेयर अगर खरीदा, वो कल को 1,10,000 बना देता है, 1,20,000 बना दिया, 1,50,000 बना दिया, डबल ट्रिपल की बात छोड़ दीजिए, 1 लाख का 10-20 भी बना दिया, तो आप बेच के वहाँ से निकल सकते हैं और दोबारा उसी स्टॉक में, यानी उसी ज़मीन में, स्टॉक वाली ज़मीन जो आपकी है, जो आपने तैयार किया है, चुना है इस ज़मीन को, इसी स्टॉक में मैं पैसे डालूंगा। मैं केवल पर्टिकुलर एक ही स्टॉक की आपसे बात कर लेता हूँ। तो दोबारा आप उसी स्टॉक को कम प्राइस में फिर से खरीद सकते हैं। आपने किसी स्टॉक को 100 पे खरीदा है, 110 गया, 20 गया, आप बेच के निकल सकते हैं। दोबारा 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल में वही स्टॉक आप चाहें तो दोबारा आपको 60-70 पे मिल जाएगा, कभी 50 पे भी मिल सकता है। उसको वहाँ पर खरीद करके फिर उतने ही पैसे में उसके डबल स्टॉक खरीद करके आप डबल पैसा उससे बना सकते हैं। यानी आप एक बार शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद से उसको मल्टीपल तरीके से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। जबकि ज़मीन में आपकी एक बार ज़मीन बिकी तो दोबारा आपने ज़मीन खरीदनी है तो उतने वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, तब आप ज़मीन खरीद पाएंगे दोबारा से। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे बड़ा कंपैरिजन है।
कि ज़मीन दोबारा खरीदनी है तो हमें उतने पैसे लगाने पड़ेंगे, उतने ही वैल्यू की अगर है तो। लेकिन अगर हम शेयर में पैसे लगा रहे हैं तो शेयर का रेट जाता है ऊपर तो नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा। तो जो सही तरीका होता है वो कई स्टॉक्स में पैसे थोड़े थोड़े करके लगाए जाते हैं, जिससे कि इनकम का गारंटी हो जाता है। अभी तक मेरे शेयर, जैसे मान के चलिए मैं अभी मेरे पोर्टफोलियो में करीब 20-22 स्टॉक हैं जो मैंने थोड़े थोड़े ही खरीद के रखे हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन उसमें से करीब 17-18 शेयर जो हैं वो प्लस में ही है, माइनस में है। थोड़ा कोई कम फायदा दे रहा है, कोई 5% मुनाफे में है, कोई 10% है, कोई 30% है, कोई 38% है, लेकिन है मुनाफे में। अब देखिए कुछ मेरे माइनस में है, तो माइनस में केवल कुछ हैं, ज़्यादातर मुझे मुनाफे में लेके गए हैं। तो ऐसे होता है शेयर मार्केट में तरीके से पैसे लगाने का बेनिफिट। हालांकि इतनी अच्छे से वीडियोस बना के समझाने के बाद भी लोग शेयर मार्केट में उतना गौर कर नहीं रहे जो कि शहरों के लोग करते हैं। गाँव के लोग अभी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, और ये चीज़ समझना पड़ेगा सबको एक दिन। आप करें ना करें, लेकिन इतना आप मान के चलिए कि शेयर मार्केट इज़ द बेस्ट, शेयर मार्केट इज़ बेस्ट फॉर ए बिग ग्रोथ इन लाइफ। तो चुनना आपको है, आप क्या चुनते हैं। देखिए ज़मीन भी एक स्थायी चीज़ होती है। ज़मीन आप लेके बेशक आपके पास पैसे हैं तो कहीं ना कहीं छोड़ दें। मेरा मानना है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए आप ज़मीन में लगाएं, तो 5 लाख रुपए आप शेयर मार्केट में लगाएं और उससे अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। अरे मैं कहता हूँ कोई शेयर आपने 100 रुपये का ख़रीदा, अगर वो मान के चलिए 50 रुपये का हो गया, अभी 50 का हुआ, कभी तो 100 का ऊपर जाएगा, जाना ही जाना है। जब ये शेयर मार्केट का रूल ही है तो ज़्यादातर शेयर, इक्का दुक्का कोई शेयर ऐसा मिलेगा जो आपकी ज़मीन पे जाके तली पे पड़ा रहता है। अदरवाइज शेयर फिर उठते हैं, फिर नीचे आएगा फिर उठेगा। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ये भी, और वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियोज़ जो भी मैं डालता हूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और नोटिफिकेशन के लिए आपको जो बेल घंटे का बटन दिख रहा है उसको भी दबा करके सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, ताकि सारी वीडियोज़ की अपडेट आपके पास पहुंचती रहेगी। तो वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें शुभ हो और जीवन हो मौजा ही मौजा। धन्यवाद।